बहीखाता तथा लेखाशास्त्र कक्षा 11। आज हम इसमें अध्ययन करेंगे रोकड़ बही के प्रकार। रोकड़ बही 4 प्रकार की होती है। साधारण या 1 खाने वाली रोकड़ बही, 2 खाने वाली रोकड़ बही, 3 खाने वाली रोकड़ बही, लघु या खुदरा रोकड़ बही। सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे साधारण या 1 खाने वाली रोकड़ बही। साधारण रोकड़ बही में केवल नगद लेन देन ही लिखे जाते हैं। इसे 1 खाने वाली रोकड़ बही भी कहते हैं। बैंक संबंधी और कटौती के लेन देन इसमें नहीं लिखे जाते। यह एक जिस प्रकार से नगद खाता होता है, ठीक उसी प्रकार का एक स्वरूप होता है। खाता बही की भांति इसमें बाईं ओर वाला भाग ऋणी तथा दाईं ओर वाला भाग धनी होता है। नगद प्राप्तियों को ऋणी पक्ष में तथा नगद भुगतानों को धनी पक्ष में लिखा जाता है। 2 खानों वाली रोकड़ बही। व्यापारी अपने ग्राहकों से उधार बेचे गए माल का शीघ्र भुगतान चाहता है, इसीलिए वह उन्हें कुछ छूट देता है और ठीक इसी प्रकार से अपने द्वारा क्रय किए गए माल के संबंध में लेनदारों से छूट प्राप्त करता है। यह छूट नगद कटौती या नगद छूट कहलाती है। कैश डिस्काउंट उसको अंग्रेजी में कहते हैं। इस प्रकार की छूट के लिए एक खाना ऋणी तथा धनी पक्ष में बना लिया जाता है। रोकड़ बही में एक ऋणी तथा धनी पक्ष में बना लिया जाता है। धनराशि के पहले दोनों ओर एक एक खाना डिस्काउंट डेबिट, डिस्काउंट क्रेडिट बनाया जाता है, जिसमें प्राप्त छूट धनी पक्ष में तथा दी गई छूट ऋणी पक्ष में लिखते हैं। अब आइएगा तीसरे खाते पर, 3 खानों वाली रोकड़ बही। आज का व्यापारी अधिकतर लेन देन बैंक द्वारा ही करता है, इसलिए बैंक के साथ होने वाले प्रत्येक लेन देन का पूरा हिसाब भी रखना होता है। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए व्यापारी रोकड़ पुस्तक में रोकड़ के साथ साथ एक छूट के खाने के साथ साथ तीसरा खाना बैंक का और बना लेता है। इसका अर्थ ये हुआ कि रोकड़ का खाना, छूट का खाना और बैंक का, अर्थात 3 प्रकार के खाने यहाँ पर आप देख सकते हैं। इस प्रकार छूट, रोकड़ और बैंक 3 खाने होने के कारण इसे 3 खाने वाली रोकड़ बही कहते हैं। चौथा हेडिंग आता है हमारा खुदरा या लघु रोकड़ बही। आज के समय में बड़े बड़े जो व्यापारी होते हैं, उनके पास छोटे छोटे बहुत सारे ऐसे खर्चे हो जाते हैं जिनका वे हर बार या बार बार लेखा नहीं कर सकते। अर्थात ये जो खुदरा रोकड़ बही है, इसका प्रयोग बड़े व्यापारी करते हैं। उनके यहाँ पर एक दिन में अनेक छोटे छोटे खर्चे हो जाते हैं, जैसे मजदूरी हो गया, भाड़ा हो गया, किराया आदि हो गया, छोटे छोटे खर्चे, कोई चाय पान का खर्चा हो गया, रिफ़्रेशमेंट जिसे बोलते हैं, चाय पानी आदि का खर्चा हो गया। तो इन सब के लिए अलग अलग प्रविष्टियाँ करना संभव नहीं है। यदि किसी कारण से इतनी सारी प्रविष्टियाँ कर भी ली जाएँ तो उसमें बहुत ही कन्फ्यूज़न हो जाता है और समय भी बहुत ज़्यादा लग जाता है। अतः ऐसी बहियों, ऐसे खर्चों का लेखा रखने के लिए हमें एक अलग से पुस्तक रख ली जाती है, जिसको खुदरा या लघु रोकड़ बही कहते हैं। अंग्रेजी में इसको पिटी कैश बुक कहते हैं। अनेक असुविधाओं से बचने के लिए इस प्रकार की रोकड़ बही का प्रयोग किया जाता है।